दैत्य और देवताओं का अक्सर युद्ध होता रहता था। दैत्यों के राजा महाराज बलि, देवताओं से युद्ध होता, दैत्य हार करके चले जाते हैं। इस प्रकार जो है कई दैत्यों का वध हो जाता। दैत्यों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य जी महाराज। आज सारे दैत्य शुक्राचार्य जी महाराज के पास पहुंचे और शुक्राचार्य जी महाराज के पास जाकर के आज कहते हैं कि हे महाराज, हमें देवता जब चाहते हैं तब पराजित कर देते हैं, हम देवताओं से जीत नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे हम देवताओं से विजय को प्राप्त कर सकेंगे। और केवल इतना ही नहीं, अगर हम दैत्यों में से कोई मर जाए तो आप जो है जीवित भी कर सके, ऐसी विद्या आप जो है ग्रहण कीजिए और ऐसे ही हमारी जो है मदद कीजिए। शुक्राचार्य महाराज आज सारे दैत्यों को समझाया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर जीवन में सद्गुरु हमारे साथ हैं तो शिष्य के साथ गुरु का भी कर्तव्य होता है कि शिष्य को परेशानी ना आए और शिष्य की परेशानी का हल निकाले, वही सच्चा गुरु है। आज शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तपस्या करूंगा, तुम्हारे लिए मैं ऐसी विद्या जरूर लाऊंगा जिससे तुम्हारा हित होगा। लेकिन जब तक मैं विद्या लेने जा रहा हूं, जब तक मैं विद्या की साधना करूंगा, तब तक तुम्हें जो है मेरे इसी आश्रम में रहना है। और शुक्राचार्य जी की जो माता जी हैं, आज उनके सानिध्य में सारे दैत्य रहने लगे। शुक्राचार्य जी महाराज कैलाश धाम पहुंचे और आज भगवान भोलेनाथ से जो है उस विद्या को पाने के लिए, कौन सी विद्या? संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या का मतलब है कि अगर कोई मर भी जाए, अगर हम संजीवनी विद्या जानते हैं तो उसको जीवित कर सकते हैं। उसके चाहे जितने भी टुकड़े हो जाएं, हम संजीवनी विद्या से उस जीव को जीवित कर सकते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज 1000 वर्ष तक, देवी भागवत में आया है कि 1000 वर्ष तक सर नीचे और पैर ऊपर करके तपस्या की और 1000 वर्ष का वो जप करने लगे, साधना करने लगे। इधर देवताओं को पता चला कि शुक्राचार्य जी के आश्रम में ही सारे दैत्य छिपे हैं। सारे देवता इकट्ठे होकर के जो है चारों तरफ से दैत्यों को घेर लिया। जैसे ही दैत्यों को ये बात पता चली कि देवताओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, सब जो है शुक्राचार्य जी की माता जी के चरणों में लेट गए, हमारी रक्षा करो इनसे। शुक्राचार्य जी की माता ने कहा कि तुम्हें कोई भी देवता तुम्हें मार नहीं सकता। मैं आज शुक्राचार्य जी की माता सामने खड़ी हो गई और एक ऐसी योग का प्रयोग किया, नेत्रा देवी का प्रयोग किया कि सारे देवता जो है निश्चित होकर के सो गए। इंद्र जी को भी निद्रा का प्रयोग किया। इंद्र की ताकत, इंद्र की शक्ति तो पूरी चली गई, लेकिन चैतन्यता विद्यमान थी। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान विष्णु जैसे ही सामने आए, आज शुक्राचार्य जी माता ने विचार किया, मैं इन दोनों को बांध देती हूँ। और जैसे ही ये बांधने का प्रयास किया, भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और आज वो सुदर्शन चक्र जो है, जो शुक्राचार्य जी की माता है उनके सर को जो है काट दिया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र से सर कटा, आज भृगु ऋषि अत्यंत कुपित हो गए।
क्यों? शुक्राचार्य जी के पिताजी का नाम है भृगु ऋषि, उनकी पत्नी है। और कोई, ये तो हर पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना। आज भृगु ऋषि को इतना क्रोध आया और क्रोध में आकर के जो है भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। और श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मेरी पत्नी का वध किया है, मेरी पत्नी को मारा है, एक पत्नी का वियोग क्या होता है, एक संसार में जन्म लेने का दुख और वियोग क्या होता है, ये सब झेलने के लिए तुम्हें बार बार मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ेगा। ये मैं श्राप देता हूं। तब से जो है उसी श्राप के कारण कहते भगवान नारायण के जो है इतने अवतार हो गए। ये भी एक कारण है। भृगु ऋषि ने श्राप देने के बाद आज अपनी पत्नी के सिर को उठाया और उस धड़ से लगाया, मंत्रों से विमंत्रित किया और पुनः जीवन दान जीवित हो गए। आज सारे देवताओं को बड़ी तकलीफ है। शुक्राचार्य जी महाराज जो है विद्या लेकर के आएंगे तो ये दैत्य निश्चय ही हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। बड़ी चिंता रहती अपने पद, इंद्र को अपने पद की चिंता है, स्वर्ग राज्य की चिंता है, कहीं दैत्यों का अधिकार न हो जाए। और इस विचार से आज फिर इंद्र जो है अपने गुरु के शरण में गए। इंद्र के गुरु बृहस्पति जी महाराज, बृहस्पति जी महाराज के चरणों में आज इंद्र बैठ गया। जब चारों तरफ से कोई रक्षा नहीं करता, जब चारों तरफ से कोई सहायता नहीं करता, तो उस समय जो सहायता मिलती है तो अपने सदगुरुदेव की मिलती है। आज इंद्र गुरु बृहस्पति से बोला कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ कीजिए कि दैत्यों से शुक्राचार्य जी महाराज कुपित हो जाएं, क्रोध में आ जाएं, और जो विद्या लेकर के आ रहे हैं ना, वो विद्या दैत्यों को ना दे, उनको श्राप दे दे। और जैसे ही ये बात बृहस्पति जी से इंद्र ने कही, आज इंद्र के कहने के कारण बृहस्पति जी महाराज शुक्राचार्य जी का स्वरूप धारण किया। हाँ? अगर बृहस्पति बन करके जाएंगे तो वो दैत्य जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए अगर विश्वास दिलाना है तो शुक्राचार्य बन करके जाना पड़ेगा। आज शुक्राचार्य जी का रूप धारण किया और शुक्राचार्य जी बन करके जैसे ही दैत्यों के पास गए, सारे दैत्य जो है तुरंत खड़े होकर के प्रणाम किया। आप आ गए? बोले हाँ, मैंने विद्या अर्जित करके आ गया। अब सारे दैत्यों को जो है इधर उधर की बातें बोल करके जो है ये आभास दिला दिया कि मैं ही शुक्राचार्य हूं। और यहां तक कि कह दिया कि देवता जो है बड़े बुद्धिमान है, हो सकता है वो कोई चाल चले। अरे ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो है अपने गुरु बृहस्पति को शुक्राचार्य बना करके भेज दे। बताइए, स्वयं बृहस्पति शुक्राचार्य बन करके जो है ये बोल रहे हैं कि देवता भेज सकते हैं। और अगर देवता भेजेंगे तो तुम्हें उनके चक्कर में नहीं पड़ना, मैं ही तुम्हारा शुक्राचार्य हूं।
दैत्यों ने कहा महाराज जब वो अपने गुरु को भेजेंगे शुक्राचार्य बना करके हम दरवाजे से ही भगा देंगे। और जैसे विद्या प्राप्त करके शुक्राचार्य जी महाराज आए, बृहस्पति जी ने कहा देखिए ये जो है रूप बना करके आ गया। और जैसे ये बात कही, आज दैत्यों ने जो है शुक्राचार्य जी महाराज को बाहर करने लगे। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा अरे मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी वंदना करनी चाहिए। दैत्यों ने कहा आप हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु वो बैठे, वो हमारे गुरु शुक्राचार्य जी हैं। अरे बोले वो बृहस्पति स्वरूप बना करके आया है। बृहस्पति ने कहा नहीं, यही बृहस्पति है जो स्वरूप बना करके आया। आज देवताओं ने शुक्राचार्य जी को बाहर कर दिया। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि निश्चय ही जब देवताओं से तुम्हारा युद्ध होगा तो तुम्हारी पराजय होगी। गुरु हर संभव प्रयास करता है कि शिष्य का कल्याण हो, संभव प्रयास करता है कि शिष्य का भला हो, शिष्य सुखी रहे। लेकिन कभी कभी शिष्य भी इतनी जिद करता है कि गुरु भी सोचता है कि थोड़ी तकलीफ पाले तो अपने आप रास्ते में आ जाएगा। सदगुरुदेव वही है जो हर प्रकार से शिष्य का हित करे। देवी भागवत में ही आया है कि पितु सतगुणो माता, पिता से 100 गुना बड़ा स्थान मां का होता है, और माता सतगुणो गुरु हो, और मां से 100 गुना बड़ा स्थान गुरु का होता है। कौन गुरु? जो हमें दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं। इसलिए एक कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान। जो ब्राह्मण हो, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, सभी पुराण और शास्त्रों का जानकार हो, उसी को हमें गुरु बनाना चाहिए। और एक और नियम है, जिनको हम गुरु बनाए ना तो साल में कम से कम एक बार गुरु को घर आना चाहिए, या तो साल में हम स्वयं एक बार वहां जाएं। हम यहाँ पर आपके क्षेत्र में कई भागवतें किए हैं। अभी जहां पर इस भागवत का संकल्प हुआ है, विशेष जी जहां पर जाकर के संकल्प लिए हैं, पिपरिया में भागवत कर रहे थे। और पिपरिया में हमारे बहुत शिष्य हैं, सारे नाम जो गर्दा के पंडित जी हैं, तिवारी जी, उनके पास सबके नाम लिखे हैं। और जब भी हम आते हैं तो उनके यहाँ जरूर जाते हैं। और इस साल तो हमने विचार किया है, क्योंकि उनके गांव गर्दा में भी शिष्य हैं, पिपरिया में भी शिष्य हैं, थाने गांव में जो भागवत किए थे उनका तो पूरा परिवार शिष्य है, वाराणसी में भी शिष्य है। तो इस साल तो हमने सब लोगों के कहने से ये विचार बनाया है कि गुरु पूर्णिमा को हम जरूर से जरूर समय निकाल करके पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि शिष्य के यहाँ पहुंचना गुरु का भी कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य, शिष्य के साथ गुरु का भी कुछ कर्तव्य होता है। गुरु को पहुंचना चाहिए, गुरु को आशीर्वाद देना चाहिए, कम से कम कुछ न कुछ तो घर में बैठ करके मुंह जूठा करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। अगर हमारे घर में गुरु बैठते हैं, कुछ खाते हैं, तो ही हमारा शिष्य बनना सार्थक है। कभी कभी तो हम इतने बड़े व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं जो पहचानते ही नहीं कि हमारा शिष्य है कि नहीं। एक साथ 10,000 हजार लोगों को गुरु मंत्र दे देते हैं, बाद में वो शिष्य जीवन भर नहीं मिल पाता गुरु से। साल में एक बार
जरूर शिष्य के यहाँ जाना चाहिए। हमारा ये नियम है, कहीं पर भी हमारे शिष्य हैं, साल में हम एक बार जरूर पहुंचते हैं। पहुंचने का कारण शिष्य स्वतः याद करते रहते हैं और जो डेट हम देते हैं वो डेट में हम पहुंचते हैं और पहुंचना भी चाहिए, गुरु का धर्म है। गुरु नाराज भी होता है ना तो थोड़ी देर के लिए, जैसे एक पिता पुत्र के ऊपर जब नाराज होगा तो थोड़ी देर के लिए नाराज होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए नाराज हो जाएगा। उसी प्रकार आज शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों से नाराज हुए, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी जो है देवताओं से हार हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी जब बृहस्पति जी चले गए तो फिर से उनके पास गए। यानी एक बार बेटा नाराज होकर के बैठ जाएगा तो पिता अपने सामने से जाता है मनाने के लिए। उसी प्रकार शुक्राचार्य जी महाराज पुनः दैत्यों के पास गए। अरे मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारा भला हो। सारे दैत्यों ने कहा महाराज गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए। अब उसमें हमारा क्या दोष है? जब वो आपका ही स्वरूप बना करके आ गए तो किसी न किसी को तो हमें झूठा बोलना पड़ेगा। और अगर हम ये जानते कि वो बृहस्पति है तो हम उनके पास जाते क्या? अगर हमने जानबूझ के गलती नहीं किया है तो गुरु को क्षमा करना चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज ने क्षमा किया और उनको वो संजीवनी विद्या से बोले कि जाकर के युद्ध करो, तुम में से कोई मरेगा नहीं कि मेरी ताकत लगी है। और वो देवासुर संग्राम, दैत्य और देवताओं का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और शुक्राचार्य जी एक गुरु की कृपा से, एक गुरु के आशीर्वाद से, शुक्राचार्य जी महाराज की कृपा से आज दैत्यों को विजय की प्राप्ति हुई, दैत्यों की जीत हुई और देवताओं की हार हुई। जब देवताओं की हार हुई तो सारे देवता मिलकर के मां भगवती की स्तुति की है। आज मां भगवती का चिंतन किया, मां भगवती का ध्यान किया। हे जगत जननी, हे मां भगवती, आप ही हर प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे, आप ही हर प्रकार से हमारा कल्याण करेंगे। आपके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई सदगति नहीं प्रदान कर सकता। जैसे मां भगवती की स्तुति किए सारे देवता, मां भगवती देवताओं के सामने प्रकट हुई और जैसी प्रकट हुई आज देवताओं से कहा कि यथार्थ तो ये है कि सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। इस सृष्टि में अगर कुछ है तो मैं हूं, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी है वो सब मेरे अंग से, मेरे ही स्वरूप से निकला हुआ है, सब मेरे कर्मात्म हैं। और निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है भगवान विष्णु को सम्मुख करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान विष्णु प्रहलाद के आराधक हैं। यानी प्रहलाद उनका भक्त है। अगर भगवान विष्णु उनके सामने जाएंगे तो प्रहलाद भी मानेगा और प्रहलाद के जो नाती बलि वो भी मान जाएंगे। भगवान विष्णु मां भगवती के कहने से वहां पर नारायण रूप में आए और दैत्यों को शांत किया और उनको आदेश दिया कि तुम जाकर के पाताल लोक में चले जाओ। और इस प्रकार से सारे दैत्य पाताल लोक चले गए और पाताल लोक के राजा बन गए। इधर देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन किसकी कृपा से? मां भगवती और परब्रह्म नारायण की कृपा से। तो देवताओं ने जिस प्रकार से मां भगवती की स्तुति की है, हम लोग भी मां भगवती की स्तुति करेंगे और भाव से करेंगे। इस कि हे मां जगत जननी, हे मां भगवती,
आपके प्रति हमारी ऐसी भक्ति हो जाए कि आपके सिवा हमें कुछ दिखे ही नहीं। जिधर हमारी दृष्टि जाए उधर केवल आप दिखे। इधर देखो तो आप दिखे, उधर देखो तो आप दिखे। अनन्य भक्ति को प्राप्ति हो, अनन्य भक्ति ना अन्य अनन्य, यानी आपके अलावा कुछ भी न दिखना, वो अनन्य भक्ति है। और जब अनन्य भक्ति हमारे अंदर आ जाती है, जब अनन्य प्रेम हमारे अंदर आ जाता है भगवान के प्रति, मां भगवती के प्रति, तो निश्चय ही हमारा रोम रोम खुल जाता है, हर प्रकार से हमारा कल्याण हो जाता है। प्रेम जब अनन्य हो गया, प्रेम जब अनन्य हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनन्य हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनन्य हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनन्य हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया भजन, देवालय बन गया भजन, मन तो महंत हो गया। प्रेम जब अनन्य हो गया, दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ।